बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, 24 दिसंबर की रात एक हुक्वा पेश आया। वो जो खबर थी, हुक्वा जो हुआ वो जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे लाहौर में चर्चे होना शुरू हो गए कि डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर एक गुंडागर्दी हुई। CIA मलक लियाकत मलक के वालिद साहब वहां पे कोई दाखिल थे हॉस्पिटल में, परेशानी की हालत में वो वहां बैठे हुए थे और उनकी इयादत के लिए CIA के काफ़ी दोस्त आ रहे थे। मोहम्मद अली भट्ट आ गया, उधर अपना रईस अहमद खान साहब देखने के लिए आ गए उनके वालिद की इयादत के लिए। उसके बाद अपना मियाँ कदीर वगैरह और काफ़ी दोस्त वहाँ के CIA के उन्हें इयादत के लिए आ गए। इतनी देर में क्या होता है, वहाँ पे एक कॉल चलती है कि यहाँ पे खौफ व हरास फैल गया हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर। कोई निजी चैनल के रिपोर्टर के मालकान ने उन्हें कहा कि वहां जाएं जी, जाके कवरेज करें। ये वहां चले गए रिपोर्टर और वहां पे ज़ाहिर बात है जिसका कोई दाखिल हो, कोई परेशान हो, उसको वो पहले ही टेंशन में होता है और मलक लियाकत साहब टेंशन में थे। वहां पे ये रिपोर्टरों ने बनानी शुरू कर दी मूवी। वहां पे कोई नया कोई अपना वो कहते हैं ना, वो कट्टा खुल गया, वो खुल गया। वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मूवियां बन गई वहां से। और हमारे पता लगा कि मलक लियाकत साहब ने सब कुछ करवाया, वहां पे इन पर तशद्दुद कराया साफियों पे। और ये ऐसा हुआ बाद में पता लगा जब इसके हकायक सामने आए और पता लगा कि ऐसा कोई हुआ नहीं हुआ। और वहां पे सिर्फ गर्मी सर्दी में आपस में इन लोगों की चपलिस हुई। उसके बाद जब हुआ ख़त्म हो गया और मीडिया पे जब खबरें चली छाया हुई तो वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला हमारे मोहसिन नकवी साहब ने फौरी नोटिस लेके मलक लियाकत साहब को OSD कर दिया। टिकट चलना शुरू हो गया जी, OSD हो गए। लेकिन जब असल हकायक सामने आए तो उन्होंने इनको बाइज्जत तरीके से बहाल भी कर दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में ये डॉक्टर जो होते हैं ये एक मुकद्दस पेशा है सर, मुकद्दस जिसको कहते हैं ना कि ये जान माल जान की हिफाजत के लिए ये एक ऊपर अल्लाह ताला बैठे हुए, नीचे इनका ये लोग हैं जिनको शफा होती है इनके हाथों में कि यार ये गरीबों के और मस्कीनों के जो बेचारों के पास पैसा नहीं होता उनकी ये देखभाल करें और उनको सेहत याब करें। लेकिन वहाँ पे ये हमने सुनने में आया, अभी आपको हम पीछे स्क्रीन पे दिखाते हैं, एक भी मरीज सही होके नहीं गया इधर से। अच्छा, तो आप पैसे इधर रोज का 3 लाख आप दे रहे हैं, 20-20 दिन से मरीज इधर है, 60-60 लाख रुपए हर बंदा दे चुका है इधर। हाँ जी, तो बाद में क्या मिलता है? डेड बॉडी मिल जाती है, डेड बॉडी मिलती है। क्या कह रही है आप? 2500 के कैप्सूल थे तो उन्होंने हमें 18,500 रुपए के दिए। 2500 का इंजेक्शन आपको कितने का दिया? कैप्सूल कितने का दिया? और सर्विस हॉस्पिटल से 2500 के हमें मिलेगा, इन्होंने 18,500 रुपए के दिए। ये 2500 रुपए के कैप्सूल है, 18,500 के बेचते और हैं। वापस भी नहीं करे, कहते ये आपके पल्ले है। एक कैप्सूल दे रहे इतने का, ये पता दे रहे हैं? पत्ता 18,500। एक पत्ता 18,500 का। इधर हम आए थे, बड़ा अच्छा अस्पताल है, लेकिन ये सब हैं। हमने एक बीमारी के लिए आए थे, आगे से 3 दिन निकाली, 8 दिन हो गए कंटिन्यूसली वेंटिलेटर लगाया हुआ है और कहते हैं कि हमने खुद भी होश किया हुआ है। आपका कौन है रिलेटिव इधर? मेरा रिलेटिव इधर है, मेरे हैं मामू हैं इधर कर्नल है। ये वेंटिलेटर कितना कॉस्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर का? वेंटिलेटर का ये डेली हमसे कुछ लाख डेढ़ हमारे से लाख 1.5 लाख ले रहे हैं और आपके पेशेंट के यूरिन में ब्लड आया और आपने इंटीमेट किया, इनको पता ही नहीं था। वो अच्छा खासा मतलब जब ऊंची बोले जरा। गुजरांवाला से लेके आए, वो बोलती भी थी, होश में भी थी। इन्होंने बेहोश रखा हुआ है। अगर हम किसी डॉक्टर से पूछते वो कहते पहले डॉक्टर ने आपको क्या बताया, आप बताएं ना, पहले डॉक्टर ने क्या बताया आप बताएं। तो ये उनको नहीं पता कि बीमारी क्या है? नहीं, उनको नहीं पता, आप बताएं ना। हमने कहा आप हमें अब ये बताएं। बहन कह रही हैं कि हम पेशेंट को लेकर आए हैं, अच्छा भला होश में था, इन्होंने आते ही वेंटिलेटर पर डाल दिया और हमें पूछ रहे हैं कि पिछले डॉक्टर ने क्या कहा था। कई लोगों ने मौका दिए कि ये वेंटिलेटर पे इंसान अगर कोई भी फौत हो गया हो उसको वेंटिलेटर पे लगा के उसे पैसे चार्ज करते रहे। लाखों रुपया जो है ये बना देते हैं शाम तक, जो परेशानी की हालत में लोग नहीं दे सकते और कईयों की मैयत वाक़िया हो गई, फौतगियाँ हो गई और आपके सामने ये अभी हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर भी हैं, नामवर सहाफ़ी रियाज काक साहब। रियाज साहब मुझे ये बताएं कि अब इतने माह हो गए CIA वाकई एक नंबर काम कर रही है और
उस दौरान अभी तक कोई शूटर हमें नजर नहीं आया, कोई कत्लो गारत नहीं हुई। ये अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनको ओएसडी करना ये कहाँ का इंसाफ था? मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए थी। ये असल हकायक क्या बताएं हमें? देखिए फरीद बाबर साहब, एक तो मैं आप जितना भी इंट्रो था बड़ा अच्छा आपने बताया, इसमें दो क्वेश्चन जो है वो जहन में आते हैं। एक तो ये कि डॉक्टर लियाकत अली मलिक जो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम लाहौर है, और काफ़ी अरसे से जब ये इनकी तरक्की हुई तो इसी सीट पे तैनात हुए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जराइम के जो लोग हैं, जो जराइम पेशा नासर, उनके लिए ये एक खौफ की अलामत है कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो वकूआ आया उसकी मैं थोड़ी सी आपको जो है ना वो हिस्ट्री में लेके जाऊँ। डॉक्टर लियाकत अली मलिक के वालिद साहब काफ़ी दिनों से डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट थे, और दिल्ली का 2.5 से 3 लाख रुपया वहाँ पे वो खर्च हो रहा है। पैसों की बात नहीं है कि पैसे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने पैसे बचाने। उसमें हुआ ये कि एक टेस्ट कराया गया। उस टेस्ट के बाद जब वो अपने वालिद को मिलने उनके रूम में गए तो उनके जो बेड शीट थी उस पर भी खून लगा हुआ था, और वो दोबारा जो डॉक्टर से कह रहे थे कि ये स्कैनर जो है सिटी स्कैन या कोई भी टेस्ट है ये दोबारा कराएं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब की माशाल्लाह सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। इनकी एक सिस्टर जो है DMS है गंगाराम हॉस्पिटल की, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जी ये टेस्ट हुआ है, इसका ये रिजल्ट आ गया है। वो रिजल्ट तो दे, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंसी करते हुए पुराना को रिजल्ट दे दिया। जो पता लग गया उन्होंने कहा अब ये 95,000 रुपये का जो टेस्ट आप करवा रहे हैं ये तो पहले ही हो चुका और उसका रिजल्ट भी नहीं आया। इसी बात पे डॉक्टर ने जो है कैप्टन लियाकत अली मलिक जो रिटायर हैं तो उनसे कोई बहस मुबासा किया। इतनी देर में वहाँ पर उनके ऑपरेटर थे, उन्होंने एक तरह जो CI है उनको कॉल की, जो स्टाफ था, कि जी यहाँ पे शायद कोई ऐसा मसला बन गया। हालांकि डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरे स्टाफ को बुलाया जाए, कि मसला बन गया। इसी वजह से सारे लोग वहाँ पहुँच गए, और पहुँच के उन्होंने तमारदारी की, उन्होंने कोई बदतमीजी कई इंतजारी बात है इनके अफसरान है, अफसर का कोई मसला लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। जब वहाँ पे ममदली भट्ट साहब गए और दोस्त भी गए, राशिद मीन भट्ट साहब, रिजवान चीमा साहब जो DSP नवाकोट है, वो सारे गए। लेकिन रईस अहमद खान साहब का क्या कसूर था? उनको भी जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलना शुरू कर दिया। रईस अहमद खान साहब भी इसी वजह से उधर गए, इजाजत के लिए गए। और वहाँ जाके जब ये निजी चैनल के कैमरामैन वहाँ पे आए कि उन्होंने बुलाया डॉक्टर साहबान ने कि जी आगे हमारा कोई मैटर बन गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनको बिठाया, मुजाहिद शेख साहब को और मुदस्सर जो है तितला क्राइम रिपोर्टर, उनको बैठाया कि कोई ऐसा मसला नहीं है। वहाँ पर ममदली भट्ट साहब भी थे। जब हमने ये फुटेज जो आप पीछे देख रहे हैं, इस फुटेज में जब मुदस्सर साहब ने उनसे बात की तो ममदली भट्ट साहब ने भी वहाँ थोड़ी सी तलख कलामी हुई, लेकिन उसमें जो है डॉक्टर लियाकत अली मलिक का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जिसमें ये कहा जाए कि उन्होंने इशारा किया या उन्होंने किया। उसके बाद परेशानी में बैठे हुए साहब की परेशानी, उसके बाद जो रईस खान साहब को भी पता लगा, वो भी गए, लेकिन तब तक वो जो एपिसोड थी वो खत्म हो चुकी थी। उन्होंने बल्कि वो रिपोर्टर्स को वहां बिठाया, उन्होंने कहा यार आप हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बैठ के मसले को हल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है फिर वो उसी चैनल पे चला, उस पे जो है मालकान भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन वो क्योंकि CM पंजाब है, उन्होंने देखना था, सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी। मोहसिन नकवी साहब ने उनको OST बना के उन्होंने कहा जी इसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो नहीं होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जब वो इंक्वायरी हुई उसके बाद CIA की टीम और जो डॉक्टर लियाकत अली मलिक है वो बिल्कुल इस वाकये में बिल्कुल बेकार साबित हुए। उसके बाद कल 4 फरवरी को जो उनको दोबारा उसी सीट पर तैनात किया गया है। CIA टीम जो लाहौर की है वो एक जराइम पेशा नासर के लिए एक दहशत की अलामत बनी हुई है, और दहशत की अलामत ये है कि कोई ऐसा काम देखें, पहले जितने भी शूटर्स थे वो पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए, जन्म वासल हुए। उसके बाद जो 2023 में देखे कितने वकूआ हुए, कत्ल गारत, ये फरीद गुज्जर, पता नहीं कौन से मर्डर हुए, कत्ल हुए। लेकिन उसके बाद जो थे अब शूटर वो पशे पुश्त चले गए हैं, कुछ शहर छोड़ गए हैं, जिन्होंने काम भी छोड़ दिए हैं। अब दोबारा ये जो CIA की टीम है दोबारा उसी पैटर्न पर चलते हुए अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल रियासत बिल्कुल ठीक है। ये
ऐसे वुकवे वैसे होने नहीं चाहिए। ये हमारी काबिल टीम है, CIA इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सरपरस्ती में वज़ीर आला पंजाब भी इनकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, और लेकिन CIA बहुत अच्छा काम कर रही है। DIG जो मलक लियाकत मलक साहब हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं। और ये फरीद साहब मैं आपको ये बताऊं कि देखें डॉक्टर उस्मान अनवर साहब IG पंजाब जो है उन्होंने पूरा पंजाब को देखना होता है, हजारों लाखों की तादाद में नफरी है सारा। अगर सूबाई दारुल लाहौर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब और DIG ऑपरेशन जो है अली नासर रिजवी। ऑपरेशन विंग बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखें एक तो IG साहब के कहने पर सारे थाने जो है वो बहुत अच्छे खूबसूरत बना दिए गए हैं ताकि आवाम जब वहां जाए उनके जहनों में ये ना आए कि हम थाने आ गए पता नहीं हमारा क्या बनेगा। लेकिन जो सिप्स थाने आपने एक ऑफिसर का नाम नहीं लिया, इस टाइम SSB ऑपरेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली रजा जो है, अली रजा काफी पूरे फौरी एक्शन भी लेते हैं। SSB ऑपरेशन जो है और फौरी जो वहां पहुंच भी गए थे डॉक्टर हॉस्पिटल भी। जी मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूँ। अली नासर रिजवी हो गए, SSB ऑपरेशन क्योंकि मीडिया के पसंदीदा शख्सियत भी हैं, सारी हैं और वो अपनी जो भी कारकर्दगी है जो भी है हमेशा शेयर करते हैं हमसे। SSB ऑपरेशन कोई भी वक़ुआ हो, कोई भी ऐसा वाकया हो, वहां पे सबसे पहले SSB ऑपरेशन पहुंचते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की और SSB इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की, तो इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी आप देख लें, तफ्तीशी तब्दील देख लें, उनके चलान देख लें, उनकी इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज उनकी कारकर्दगी है। मतलब कि अगर हम देखें तो सारा ओवरऑल जो लाहौर पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा जो कि डिस्कस नहीं होती है। हमारे जो डॉल्फिन के एहलकार हैं, हमारे SP हैं ज़ुहैब रांझा साहब जो SP डॉल्फिन है, उन्होंने डॉल्फिन जब से तैनात हुए उन्होंने बड़ा अच्छा, आप कोई भी वक़ुआ में देख ले सबसे पहले 15 की कॉल पर डॉल्फिन स्क्वाड वहाँ पर पहुंचती है और उसको जो भी जराइम पेशा अफराद होते हैं, पीछे भी उन्होंने पुलिस मुकाबले के बाद जो है डाकुओं को गिरफ्तार करके जो है पाबंद सलासिल की। जी बिल्कुल रियाज साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मैं एक आखिर पे एक IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से एक अपील करने लगा हूँ अपने इस चैनल के बात से कि मोहसिन साहब ये जो कम उम्र ड्राइवर किसी के पास बेचारे के पास नहीं लाइसेंस होता और ये जो थानों में हवालातों में जो बंद किया जा रहा है ना, ये बहुत जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को खत्म करें। इनका CRO भी बनाया जा रहा है। मैंने अभी 2 दिन से मैं चेक कर रहा था थानों में जाके, मुजाम सिवा लाइन यहाँ भरे पड़े हैं। खुदारा ये इस लानत को खत्म करें ताकि ये बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। उनके झाका कहते हैं कि झाका खुल जाता है। जिनका एक दफा तो जेल चला गया, हवाला चला गया, उसका झाका खुल गया, उसके बाद चोर डकैत तो उसने बनना ही बनना है। खुदारा इनको चलान करें, इनकी मोटरसाइकिलें बंद करें, इनको बंद ना करें ताकि ये इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। अच्छा, इस बारे में छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि मेरी इस टॉपिक पे जो DIG इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर का मतलब बात हुई, उन्होंने कहा जी 2 CRO हैं। एक CRO क्रिमिनल जो रिकॉर्ड याफ्ता जो बंदे हैं उनका बनता है, एक ये है जो कि शो नहीं होता और अगर हो भी जाए तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। नहीं हो रहा, शो हो रहा है। लेकिन मैं रियाज साहब ये शो हो रहा है, मैंने बड़ी तकीद की है। मैंने ये लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि बच्चों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, लेकिन वो भी हो रही। और वार्डन आपके जो है ना ये फोन नहीं सुनते किसी का, किसी अफसर का फोन आ जाए ये पहले उस पर इस्तखासा देते हैं, उसके बाद हवाला से बंद, आपके जाने से पहले उनके वर्षा के जाने से पहले मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सर ये कहाँ का इंसाफ है? ये मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा था ना CDO लाहौर, उनसे भी इस बारे में बात हुई। उन्होंने कहा जी ये जो हाई कोर्ट के और वज़ीर आला के आर्डर हैं, लेकिन हम इस पे कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये है कि छोटी मोटी जो गलती होती है उसको अगर देखें, आप टीनेजर है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास अगर नहीं है तो उसको वार्निंग दे के छोड़ भी सकते हैं या जुर्माना दे के। इस तरह जो है आप देखें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब उनसे पूछते हैं जी एक दफा तो ऐसी हो गए हैं तो दूसरी दफा भी चले जाएंगे पंजाबी में। इसलिए मैंने कहा कि पंजाबी में बात होती है और उनकी बहरहाल इस पे इनको सोचने की जरूरत है। जी इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि ये डॉक्टर हॉस्पिटल में जो वक़ुआ हुआ है, ये डॉक्टर एक मुकद्दस पेशा सर, मुकद्दस पेशा। अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी हुई है लोगों की जान बचाने के लिए।
जो बेचारे मर रहे होते हैं, सांसें कम ले रहे होते हैं, आ रहे हैं हॉस्पिटल में, और ये अगर कमाई का जरिया बना लेंगे तो हमारे मुल्क में क्या होगा। वज़ीर साहब इस पर नोटिस लें, ये कमाई का जरिया इनको बनने ना दें, और इनसे कहें कि ये गरीबों की मदद करें और हर मस्कीन के काम आए, और ये ना करें कि पैसा कमाई का जरिया इसको अपने मुकद्दस पेशे को ना बनाएं। इसके साथ फरीद बाबर को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।